दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है छोटा हाथी और जादुई बूंदे। नाम सुनकर लग सकता है कि ये तो बच्चों की कहानी है ना? पर यकीन मानिए, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सबक छुपा हुआ है। और कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आया होगा कि क्या गुस्सा वाकई हमें अकेला कर देता है। ये पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो मिलवाते हैं आपको कहानी के हीरो से, गोलू। गोलू एक छोटा सा बहुत ही प्यारा हाथी है, पर इसकी एक छोटी सी आदत है जो इसकी पूरी दुनिया को उलझाए हुए है। क्या है वो? चलिए देखते हैं। अब देखिए, गोलू दिल का बहुत अच्छा था। मतलब जंगल में सब उसे प्यार करते थे। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी, उसका गुस्सा। उसे इतनी जल्दी, इतनी तेजी से गुस्सा आता था कि बस पूछो मत। और यही एक आदत सब कुछ बदलने वाली थी। पता है गुस्से की सबसे खराब बात क्या होती है? वो सबसे पहले हमारे रिश्तों पर असर डालता है। और गोलू के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। उसके गुस्से ने उसे धीरे धीरे उसके ही दोस्तों से दूर करना शुरू कर दिया था। जैसे एक दिन की बात है, उसके दोस्त खरगोश और बंदर उसे खेलने के लिए बुलाने आए। और गोलू क्या करता है? गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं अभी पानी में खेल रहा हूं। सोचिए उसके दोस्तों को कैसा लगा होगा। उसका ये रूप देखकर बेचारे एकदम चुप हो गए। और नतीजा जाहिर है, दोस्त चले गए और गोलू पानी में अकेला रह गया। उसके गुस्से ने उसे जिताया नहीं, बल्कि उसकी सबसे कीमती चीज, उसके दोस्त, उससे छीन लिए। लेकिन जब गोलू एकदम अकेला और उदास बैठा था ना, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक उसके सामने एक परी आ जाती है। और वो परी सिर्फ जादू लेकर नहीं आई थी, वो एक असली सॉल्यूशन, एक असली हल लेकर आई थी। परी ने गोलू को दी कुछ जादुई बूंदें। पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये बूंदें कोई सचमुच का जादुई पानी नहीं थी। ये तो एक आइडिया था, एक तरीका था गुस्सा आने पर बस एक पल रुकने का, 5 तक गिनने का और खुद को शांत करने का। मतलब ये सिर्फ जादू नहीं, ये तो दिमागी ताकत का एक सिंबल था। और परी की सलाह बहुत सिंपल थी, पर कमाल की असरदार। उसने समझाया, देखो, स्टेप 1, जैसे ही गुस्सा आए रुक जाओ। स्टेप 2, मन में सोचो कि तुमने एक जादुई बूंद ले ली है, मतलब शांत होने का फैसला कर लिया है। स्टेप 3, बस 5 तक गिनो आराम से। और स्टेप 4, बस गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। और जानते हैं, इस सलाह को आजमाने का मौका बहुत जल्दी मिल गया। अगले ही दिन गोलू के दोस्त उसे फिर से खेलने के लिए बुलाने आ गए। अब गोलू के सामने वही सिचुएशन थी, वही चैलेंज। क्या वो इस बार भी गुस्सा करेगा? देखते हैं। गोलू को गुस्सा आया। उसे अंदर से महसूस हुआ कि वो बस चिल्लाने ही वाला है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो रुका। उसे परी की बात याद आई और उसने मन में गिनना शुरू किया। 1, उसने एक लंबी सांस ली। 2, 3, और हर गिनती के साथ जो गुस्से का तूफान था ना, वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। अरे यही छोटा सा पॉज ही तो असली जादू था। 4 और 5। बस 5 की गिनती पूरी होते होते गुस्सा तो जैसे गायब ही हो गया। और गुस्से की जगह गोलू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। और जब गोलू मुस्कुराते हुए उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गया, तो उसके दोस्त तो हैरान ही रह गए। वो खुशी से चिल्लाए, वाह गोलू, तुम तो बदल गए। असल में गोलू ने सिर्फ अपना गुस्सा नहीं जीता था, उसने अपने दोस्तों को वापस जीत लिया था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ एक हाथी के गुस्से की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि असली ताकत, रियल स्ट्रेंथ आखिर होती क्या है। देखिए, इस कहानी का मॉरल 2 बहुत ही सीधी साधी बातों में है। पहली ये कि गुस्सा करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, पर उसे रोक लेना, उस पे काबू पा लेना, वही असली ताकत है। और दूसरी बात कि सच्ची दोस्ती और खुशी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि प्यार और सब्र रखने से ही मिलती है। और आखिर में बस परी की वो एक लाइन याद रखने वाली है, सच्ची ताकत गुस्से में नहीं, धैर्य में होती है। ये एक छोटा सा ख्याल है ना? पर ये सिर्फ गोलू की ही नहीं, बल्कि हम सबकी दुनिया को कहीं ज्यादा खूबसूरत बना सकता है।